जब से विनोद भाई ने टिकट अपना बनाया इंडिया जाने के लिए, तब से वो हर रोज़ मेरे साथ जाता है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसकी जो है मैडम अपनी कार नहीं देती, तो मैं उसी को लेके जाता हूँ। तो मैडम को मैं सरकारी नौकरी में छोड़ने के बाद हम आ जाते हैं विनोद भाई के, और मैं जब आता हूँ तब बोलता है विनोद क्या कुछ लेकर आना खाने के लिए। तो हमने अपने साथ रोटी लेके आ गए हैं। विनोद ने अंडे का भुर्जी पहले से बना के रखा, और ये दरवाजे पर बैठ के बिल्लियों को गाजर खिला रहा था। मैं बोला भाई बिल्ली गाजर नहीं खाएगा, इसे मच्छी या चिकन खिलाना होगा, तो इसके लिए हम लोग दोपहर में इंतजाम करेंगे बिल्लियों के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं विनोद भाई ने बना के अच्छे से अंडे का भुर्जी बना के रखा है। और सऊदी अरब में आपको रोटी बनाने की जरूरत नहीं, 1 रियाल में आप देख सकते हैं 8 पीस आता है। इतने बड़े बड़े रोटी होता है जो हमारे भारतीय रुपए में लगभग 22 रुपए का 8 पीस मिल जाएगा। सऊदी अरब में गरीब हो या अमीर हो, रोटी सभी का प्राइस एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने खाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं काफी अच्छा विनोद ने बनाया था, लेकिन थोड़ी सी सूखा लग रहा था क्योंकि मैं लेट कर दिया था और हीटर में उसने रखा था, तो बिल्कुल सूख गया था और भुंजिया लग रहा था एकदम सूखा सूखा खाने। तो मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था, तभी ये प्रॉब्लम हो। तो हमारा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। और ये देख रहे हैं विनोद सुबह सुबह जाके यहाँ पे डब्बे में कचरा फेंक रहा है, और हमारा नाश्ता करने का प्लान बन जाता है विनोद भाई को क्या एक और मुझे सूटकेस लेना है, क्योंकि उसका जो लगेज है वो है 25-25 किलो का, क्योंकि उसने ज्यादा लगेज वाला टिकट कटाया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं एक मार्केट में लेने के लिए, क्योंकि हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया। तो विनोद ने कहा है चल अभी थोड़ा फ्री हूँ, अभी मैडम नहीं उठी होगी, तो उससे पहले हम लोग लेके आ जाते हैं। कभी कभार मैडम को बता के जाता हूँ, कभी कभार ऐसे भी चले जाता हूँ। तो हम लोग फाइनली देख रहे हैं हम लोग पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें बहुत ही लंबा यू टर्न था। और आप सामने देख रहे हैं उथे मार्केट, उसी मार्केट में हम लोग जाएंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो रोड बिल्कुल खाली। मैडम को ड्यूटी में छोड़ने के बाद हम लोग फ्री हो जाते, तो हम लोग भी इसी टाइप से घूमते। तो अंदर हम आ जाते हैं, देख सकते हैं ट्रॉली तो हमें लेना नहीं है, लेकिन ट्रॉली बैग लेना। तो यहाँ पे ये उथे मार्केट है, यहाँ पे भी कभी कभी लग जाता है। हम लोग वो सब देखने के बाद आ जाते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन के बाद बकरीद आने वाला। तो यहाँ पे चॉकलेट काफी ज्यादा लगे हुए थे कम प्राइस में। और ये है हमारे जमजम पानी, ये भी 10 रियाल में लगा हुआ था। फिर हम लोग आ जाते हैं आगे, और ये मार्केट इतना बड़ा कि आपको यहाँ पे सब चीज मिल जाएगा। हम लोग आगे इसलिए जा रहे थे क्योंकि इसका देखने का था प्राइस, क्योंकि काउंटर में काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। तो यहाँ पे एक स्कैनर मशीन लगा रहता है, उसी के मशीन के द्वारा हम लोग देख लेंगे। और विनोद गाना भी गा रहा था कि हम तो चले परदेश, अब हम परदेसी हो। और खुशी उसको पूछो जो घर जाने वाला होता है, उसके दिल में क्या कितना खुशी होता है। तो यहाँ पे बैग अब काफी अच्छा दिख रहा है। अब इसका जाके हम लोग प्राइस देखेंगे, और समझ में आएगा तो लेंगे, नहीं तो फिर इसको भी यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि सऊदी अरब बहुत बड़ा है और बहुत सी जगह में ऑफर लग रहा था। तो यहाँ पे प्राइस चेक करने का एक स्कैनर मशीन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विनोद अब उठाना सिस्टम चेक कर दिया। अगर आप लोग सऊदी अरब में आओगे तो इस टाइप से बहुत से जगह मॉलों में मशीन लगा रहे थे। तो यहाँ पे 165 रियाल बताता है, जो विनोद बोलता है कि ये समझ से बाहर लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों 165 रियाल में ये लेना चाहिए कि नहीं। फिर विनोद बोलता है अंदर से खोल के देख लेता हूँ इसकी क्या कंडीशन। यहाँ पे देख रहे विनोद खोलना स्टार्ट कर दिया। देख रहे काफी बड़ा है, लगभग इसमें 25 से 30 किलो आराम से वेट लेके जा सकते हैं। और ये इसकी क्वालिटी भी जो थी वो काफी अच्छी थी। तो ये सब हम लोग देखने के बाद आ जाते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि विनोद बोलता है कि और कहीं पे जाके हम लोग अभी देख। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मॉल के लिए। अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।